अपडेट करने के बाद आपको ऑनलाइन ट्रांसफर संतोष के 5 मेनू उपलब्ध होंगे। पहला हार्डशिप स्कोर, दूसरा एलिजिबल यूनिट एस्टेब्लिशमेंट, तीसरा इनएलिजिबल यूनिट एस्टेब्लिशमेंट, चौथा रिकॉर्ड चॉइस, पांचवा व्यू रिवाइज चॉइस। हार्डशिप स्कोर पे क्लिक करके आप अपना हार्डशिप स्कोर देख सकते हैं। अगर आपका हार्डशिप स्कोर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप इस साल एससीटी ट्रांसफर में नहीं। एलिजिबल यूनिट ऑब्लिक एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस एससीटी में आप कहां अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। एलिजिबल यूनिट लिस्ट के साथ यूनिट की लोकेशन व वहां पे उपलब्ध वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको चॉइस भरने में काफी मददगार होगा। इस एलिजिबल यूनिट के लिस्ट में आपको अपने चॉइस को चुनना है और इनएलिजिबल यूनिट ऑब्लिक एस्टेब्लिशमेंट पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आप कहां के लिए योग्य नहीं है व उसका कारण क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं इस वर्ष के एससीटी में अगर आपका ट्रांसफर डे है तो आप चॉइस कैसे भर सकते हैं। चॉइस भरने के लिए आप क्लिक करेंगे रिकॉर्ड चॉइस पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 मेनू उपलब्ध होते हैं, समर चेंज जनरल, समर चेंज स्पेशल, समर चेंज रिटेंशन। जनरल चॉइस सभी को भरना जरूरी है। आइए अब हम बात करते हैं समर चेंज जनरल चॉइस भरने की। जैसे ही आप समर चेंज जनरल पर क्लिक करते हैं आपको दिखाई देगा एलिजिबल कैटेगरी, उसमें कितने यूनिट उपलब्ध हैं और आपको मैक्सिमम कितनी चॉइस हर कैटेगरी में भर सकते हैं। हर कैटेगरी के यूनिट में से जिस यूनिट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। सेलेक्ट होते ही उसका रंग बदल जाएगा व एक टिक मार्क लग जाएगा। एक एक करके आप अपनी कैटेगरी के यूनिट को सेलेक्ट करें। जब स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा मैक्सिमम सिलेक्शन लिमिट रीच, तो आप समझ लें कि इस कैटेगरी में इससे ज्यादा यूनिट आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर आपको यूनिट चेंज करना है तो जिसको हटाना है उस पर दोबारा क्लिक करें, वह हट जाएगा। जिसको जोड़ना है उस पर क्लिक करें और उस पर लाल टिक मार्क लग जाएगा। यूनिट को चुनते समय वहां पर उपलब्ध वैकेंसी और रैंक, जो कि हार्डशिप स्कोर के आधार पर निकाला गया है, को जरूर देखें। आपका रैंक जितना कम होगा वह यूनिट मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरे कैटेगरी के यूनिट पर जाने के लिए सबसे नीचे जाकर नेक्स्ट का बटन दबाएं। अब आपको अगली कैटेगरी के एलिजिबल यूनिट नजर आएंगे। यहां पर भी आप अपने पसंदीदा यूनिट को चुनें। जब मैक्सिमम सिलेक्शन लिमिट रीच्ड का मैसेज आ जाए तो नीचे जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसी प्रकार हर कैटेगरी में आप अपने पसंदीदा यूनिट का चुनाव करें। आखिरी में सारे चुने हुए यूनिट कैटेगरी वाइज एक जगह आ जाएंगे और आपको टोटल काउंट नीचे दिखाई देगा। अब जैसे यहां पर 28 यूनिट यूजर द्वारा चुने गए, अब आपको इन 28 यूनिट को वरीयता क्रम भरना है। वरीयता क्रम का मतलब आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चॉइस इन 28 में से कौन सी यूनिट है। इन 28 यूनिट को आपको आपके वरीयता क्रम के हिसाब से 1 से 28 तक लगाना है। अगर किसी वरीयता क्रम को आप दोबारा भरने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी प्रेफरेंस यूज्ड का मैसेज आएगा, यानी कि उस वरीयता क्रम पर आपने किसी और यूनिट को पहले ही रख दिया है। आप एक ही वरीयता क्रम पर 2 यूनिट को नहीं रख सकते हैं, अतः किसी एक यूनिट का वरीयता क्रम बदलें। अपने द्वारा सेलेक्ट किए गए सभी यूनिट को क्रमवार वरीयता क्रम में लगाएं। उसके बाद सबमिट को क्लिक करें, जिससे कि आपकी चॉइस संतोष एप्लीकेशन में सबमिट हो जाएंगी। चुनी हुई यूनिट में अपनी नवीनतम रैंक जांच करने के लिए व्यू ऑब्लिक रिवाइज चॉइस पर क्लिक करें। संतोष एप्लीकेशन ट्रांसफर प्रोसेस करते समय आपके द्वारा वरीयता क्रम में पहले से आखिरी यूनिट को क्रमवार आपके हार्डशिप स्कोर, वहां पर उपलब्ध वैकेंसी और आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए यूनिट आपको अलॉट की जाएगी। यह ध्यान रहे कि यदि अन्य कर्मी उसी इकाई के लिए आवेदन करते हैं, उनका हार्डशिप स्कोर आपसे अधिक या कम है तो आपकी रैंक बदल सकती है। यदि आप चुनी हुई यूनिट को बदलना चाहते हैं तो कृपया एडिट बटन पर क्लिक करें।
यूनिट को चुनने और वरीयता देने की प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं। अब हम बात करते हैं समर चेन स्पेशल चॉइस को भरने की। समर चेन स्पेशल चॉइस को भरने से पहले आपको समर चेन जनरल चॉइस को भरना अनिवार्य है। समर चेन जनरल चॉइस भरने के उपरांत जैसे ही आप समर चेन स्पेशल श्रेणी का चयन करेंगे, आपको एक नोट दिखाई देगा कि आप समर चेन स्पेशल या समर चेन एक्सटेंशन में से किसी एक ही श्रेणी का चयन कर सकते हैं। समर चेन स्पेशल चॉइस में आप बढ़ेंगे तो आपको एक्सेप्शन टाइप प्रदर्शित हो जाएंगे। इनमें से आप सही एक्सेप्शन का चयन करें। चयन के उपरांत आपको एक उप श्रेणी प्रदर्शित होगी। पुनः उप श्रेणी का चयन करें। उप श्रेणी का चयन करने के उपरांत प्रासंगिक दस्तावेज प्रकार का चयन करें। इसके पश्चात सेलेक्ट योर फाइल पे क्लिक करें तथा प्रासंगिक दस्तावेज को पीडीएफ प्रारूप में जिसका आकार 250 KB से ज्यादा ना हो अपलोड करें। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करें, जिसके उपरांत आपको सीआरपीएफ के सारे प्रतिष्ठान क्लस्टर के तौर पर दिखाई देंगे। सभी क्लस्टर में आप किसी भी एक क्लस्टर के प्रतिष्ठानों में से 2 एवं सारे प्रतिष्ठानों में से 10 प्रतिष्ठान का चयन कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रतिष्ठानों को चुनेंगे, उनके सामने रेड टिक लग जाएगा। कुल 10 प्रतिष्ठान का चयन करने के उपरांत सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिसके उपरांत आपकी विशेष चॉइस सबमिट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं समर चेन रिटेंशन को भरने की। समर चेन रिटेंशन को भरने से पहले आपको समर चेन जनरल चॉइस को भरना अनिवार्य है। समर चेन जनरल चॉइस को भरने के उपरांत जैसे ही आप समर चेन रिटेंशन श्रेणी का चयन करेंगे, आपको एक नोट दिखाई देगा कि आप समर चेन स्पेशल या समर चेन रिटेंशन में से किसी एक ही श्रेणी का चयन कर सकते हैं। समर चेन रिटेंशन में आप बढ़ेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू में रिटेंशन के विभिन्न प्रकार मिलते हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन करें। चयन के उपरांत आपको नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में आपका अनुरोध कारण 200 शब्दों में अंकित करें। इसके उपरांत यदि आप संबंधित दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट योर फाइल पर क्लिक करें तथा प्रासंगिक दस्तावेज को पीडीएफ प्रारूप में जिसका आकार 250 KB से ज़्यादा न हो अपलोड करें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें, जिसके उपरांत आपकी रिटेंशन चॉइस